यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कई आपने लेक्चर दिए हैं और बेहद की सेवाएं भी आपने यूथ कनेक्ट में यूथ कनेक्ट एक चैनल है जिसमें कई यूथों को आपने व्यसन मुक्त भी कराया है। साथ ही साथ आपने 50 एपिसोड टीवी चैनल पर लिए हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर में भी आपने कई सेवाएं दी हैं। ऐसे कमल भाई जी का ब्राह्मण परिवार के तरफ से, दीदी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। कितने बजे तक बैठना है सबको? 1 घंटा बैठेंगे? बैठेंगे 1 घंटा? बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा वैसे मुस्कुरा रहे हैं सभी, लेकिन थोड़ा सा और मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति, क्योंकि बाबा हमसे पहली चीज जो चाहते हैं हमारा चेहरा कैसा हो, हर्षित मुख चेहरा। कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा हमारे मन का दर्पण। किसी के चेहरे को देखकर बताया जा सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। और ज्ञानी और योगी की निशानी है ना। अभी थोड़ा समय पहले 2 या 3 महीने पहले एक अव्यक्त मुरली थी, तो उसमें अगर आपको याद हो लास्ट में 2 प्रश्न थे। तो बाबा ने उसमें कहा कि ज्ञानी की निशानी क्या है। एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनना और सुनाना तो बहुत आसान है। और अभी मैं एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने उसमें कहा कि कई बच्चे ज्ञान सुनाने में इतने होशियार हो गए हैं, बाबा से भी अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा भी देखकर आश्चर्य खाता है कि क्या पॉइंट सुनाए हैं बच्चे ने। लेकिन ज्ञानी की एक्चुअल में निशानी क्या है। जैसे आज मुरली हमने पढ़ी, मुरली के हमने पॉइंट्स याद किए, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट्स याद होना ज्ञानी कहेंगे उसको या नहीं कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि पहला स्टेप है कि पॉइंट्स ही याद नहीं होंगे तो धारण की तो बात ही नहीं है। तो ज्ञानी की निशानी क्या है। ज्ञानी की निशानी है, बताएंगे कोई? स्वयं में धारण करना, ठीक है। और ज्ञानी की निशानी क्या है? स्वरूप बनना। निशानी वो तो मतलब कैसे पता लगेगा कि ये ज्ञानी आत्मा है। मान लीजिए आप कहीं नए स्थान पे गए, वाइट कपड़े नहीं पहने हुए, बैज नहीं पहना हुआ, आपने एंटर किया, आपने बताना भी नहीं है कि मैं ज्ञान में हूं। कैसे पता लगेगा? पहला स्टेप क्या होगा? खुशी से, है ना, पहला। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो क्या होगा? हमारा चेहरा। तो बाबा ने उसमें कहा अगर खुश नहीं है दैट मीन्स ज्ञान समझ में नहीं आया है। दूसरा प्रश्न क्या था? योगी की निशानी। पहला ज्ञानी की निशानी, दूसरा योगी की निशानी। योगी की निशानी क्या है? बाबा ने कहा योगी की निशानी भी है खुशी। हम कितना भी देर योग करें, लेकिन अगर खुश नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो ज्ञानी और योगी नहीं कहेंगे। जब हम ज्ञान सरोवर में थे तो कभी कभी ऐसा होता था, जब दादी जाने की होते थे तो शाम को जैसे नुमा शाम योग है तो वो अपने रूम में बैठ बाहर वहां जो भी जाना चाहे जा सकता था, तो हम बैठते थे कई बार। तो दादी क्या करते थे, बीच में जैसे 10 लोग 15 लोग बैठे हैं कोई कुमार, अगर बीच में किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है
तो दादी वाइट लाइट करवाते थे और फिर उसको बोलते थे क्या हो गया है ना, उदास क्यों हो। और फिर दादी एक बात बोलते थे कि हमारा जो योग है वो हठ योग नहीं है, सहज योग, खुश रहने वाला योग। जब भी हम योग में बैठे हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नहीं तो कई बार क्या योग में जब बैठते हैं चेहरा थोड़ा सा बहुत सीरियस हो जाता है कई बार, है ना, मन को कंट्रोल, मतलब फोर्सफुली कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मन इधर भागता है फिर उसको इधर लेकर आते हैं। और जब मुरली सुने तब भी चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। आंखें कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। क्योंकि हमारा एक यादगार है ना, जब हम अमरनाथ गए थे तो उन्होंने बताया कि शिव है ना, शिव ने सुना और पार्वती ने क्या किया, आंखें बंद। तो कई बार क्या होता है जब हम मुरली सुनते हैं आंखें बंद होके ज्यादा एकाग्र फिर हो जाती है, आंखें खुली हुई और नोट। क्योंकि हम सब गोडली स्टूडेंट्स हैं और पूरे दिन भर मुरली को रिवाइज करना, व्यर्थ से मुक्त होने का एक ही उपाय है सिर्फ, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, वेस्ट हो, क्योंकि योग ना लगने का मेन कारण क्या है, वेस्ट थॉट्स। व्यर्थ से मुक्ति का केवल एक उपाय है, वो है ज्ञान चलता रहे, बुद्धि में ज्ञान रतन। जैसे अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने का एक ही उपाय है, लाइट। ऐसे ही व्यर्थ रूपी अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है, वो क्या है, अंदर कुछ पॉजिटिव चलता रहे। जो आज बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहना है, चाहे मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, कर्मणा सेवा है, बिजी रहना। जैसे दीदी ने कहा ना कि कई बार होता है कि संदेश कितनों को दे, लेकिन स्थूल सेवा भी है, कर्मणा सेवा भी है। और आज के वरदान में जो है वृत्ति, दृष्टि, कृति, हर कदम में एक्चुअल में सेवा है। अगर हम, जैसे मुझे याद है जब हम पहली बार सेंटर पे गए तो जो भी बातें सुनी वो तो अच्छी लगी, लेकिन जिस चीज ने अट्रैक्ट किया, ये अंदर आया कि मुझे ये करना है, मुझे आगे जाना है, इसमें मेन कारण था। जैसे ही क्लास खत्म, कोर्स खत्म हुआ, पहला दिन वहां से क्लास खत्म हुई मुरली की, मुझे तो नहीं पता था मुरली, लेकिन कोई बाहर आए सभी और चेहरा मुस्कुराता हुआ था और आपस में वो बात कर रहे थे, इतना प्यार से बात कर रहे थे। तब मुझे ये थॉट चला कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, क्योंकि बाहर तो कितना शोर है, दुखी चेहरा, उदास। तो किसी ने, जो बाहर बैठे थे उनमें से किसी ने मुझे कुछ सुनाया नहीं। तो हर कदम, हम घर पे रहते हैं, अगर हम खुश हैं, अगर हम शांत हैं, अगर हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे अपने आप बाबा से जुड़ेगा। और अगर हम शांत नहीं हुए हैं और उनको बार बार कह रहे हैं चलो कोर्स कर लो। एक बार हम रिवालसर में थे, प्रोग्राम था, तो वहां पर एक भाई आते थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे। तो दीदी ने कहा कि इनसे आप पूछना, मुरली नहीं सुनते हैं, इनसे पूछना क्या रीजन है, हमें तो नहीं बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके साथ रहे सेवाओं में 3-4 दिन, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने 3rd या 4th डे मेरे को बताया। पहले तो नहीं बताया, उन्होंने बोला बस वैसे ही सुनूंगा, ऐसा करके उन्होंने थोड़ा ऐसा कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं आपको रीजन बताता हूं, आप पूछ रहे थे ना। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा मेरी जो युगल हैं वो मुरली रोज सुनते हैं कई सालों से, मुझे हर रोज बोलते हैं आकर कि वहां चलो शांति मिलेगी। कहते लेकिन उसको देखकर मुझे लगता नहीं है कि शांति मिलेगी। तो अगर हम शब्दों से
समझाते हैं बार बार, लेकिन मैं खुद ही शांत नहीं हूं। छोटी सी बात आई और हम हिल गए, खुशी गायब हो गई। सामने वाला गुस्से से, आज बोला ना, गुस्सा करना है या नहीं करना है? थोड़ा सा 1% नहीं कर। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई तेज आवाज में बोल रहा है, हम भी तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो क्या जब हम कहेंगे चलो वहां शांति मिलेगी, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो स्व परिवर्तन हमारा जो मेन पुरुषार्थ है वो है ही स्व परिवर्तन का, खुद को परिवर्तन करना। और मैं बोलता हूं मेरे अकॉर्डिंग आज का समय जो है कि जो घर में साथ रहते हैं या ऑफिस में, उनको बार बार ज्ञान नहीं सुनाना है। जो साथ में रहते हैं ना, कर्मों से, हाँ कभी सुना दिया, लेकिन उनको रोज अगर हम फोर्स करेंगे, आजकल कोई फोर्स नहीं सुनना चाहता है। हाँ, हमारा परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। एक मेहनत के बहुत बंधन था उनको, तो उन्होंने कहा बंधन कैसे टूटे? तो जैसे बाबा कहते हैं, हमने कहा कि आप सिर्फ कुछ मत सोचो, योग और स्व परिवर्तन बस। धीरे धीरे एक्चुअल में ऐसा हुआ, जो बंधन डालते थे उन्होंने एक दिन खुद मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो, मेरे को भी साथ में चलना है। लेकिन उसमें समय लगा, उसमें पेशेंस रखना पड़ा, उसमें ये नहीं सोचना पड़ा ये क्यों नहीं चल रहे, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो वो भाई ने बाद में बताया, कहते लास्ट में 3-4 महीने तो मैं जान के इन पे गुस्सा करता था, इनको चेक करने के लिए कि ये शांत है या नहीं है। तो पहली चीज जो आज से हम एक प्रैक्टिस करेंगे, बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में कहा था कि 2 शब्द याद रखो पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ को अगर सहज करना है, क्योंकि बाबा को मेहनत पसंद है या नहीं है, बच्चों की मेहनत पसंद है या नहीं। बाबा कहते मेरे बच्चे और मेहनत करें, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से बेड पर बैठ जाए। मतलब मेहनत जैसे होता है ना, कि अगर कोई काम हमें पसंद है, वो हमें करने को कहा जाए, तो वो मेहनत नहीं लगती। एफर्ट तो है उसमें, लेकिन वो मेहनत नहीं लगती। वैसे ही बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते क्या हो जाता है, थक जाते हैं थोड़ा। तो एक बार अभी हम अहमदाबाद में थे, तो एक बहन आए, और ये प्रश्न कई आत्माओं का है। उन्होंने कहा कि मैं बैठती हूँ योग में, फिर मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कहते थोड़ी देर के बाद लगता है कि अभी तो मेरे को पवित्रता का फरिश्ता है, वो भी करना है, फिर वो करने लगती हूँ। फिर लगता है कि अभी तो देव स्वरूप भी करना है। तो ये सब करते करते मैं फिर उठ ही जाती हूँ, है ना, परेशान हो जाती हूँ। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ को अगर सहज करना है, 2 शब्द याद रखो। पहला शब्द है साक्षी, और दूसरा शब्द है खुशी। वैसे तो साक्षी और साथी भी बाबा, साक्षी के साथ बहुत शब्द हैं वैसे, लेकिन उस मुरली में बाबा ने कहा 2 शब्द सिर्फ याद रखो, साक्षी और खुशी। और साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी मतलब हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। बोलिए एक बार सभी, अपनी अपनी। मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता होती है, थोड़ी थोड़ी होती है चिंता, किसी की चिंता नहीं। चाहे वो पेरेंट्स हैं, संभालना अलग बात है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई है वो तो संभालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर हम कहें हमें तो इनकी चिंता ही नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी कई बार होता है होती नहीं है, हम बंधन बना देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो वो चेकिंग हमें करनी है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो संभालनी है। वो संभालते हुए चिंता नहीं करनी है। लेकिन चिंता कब नहीं होगी? जब साक्षी का अभ्यास होगा। हर आत्मा की अपनी यात्रा है।
अभी सूरत से एक बहन आए तो उन्होंने कहा मेरा जो बच्चा है वो विदेश जाना चाहता है और मैं चाहती हूँ वो विदेश ना जाए, है ना। मैं बहुत बार बार उससे फिर हमारा रिलेशन भी खराब होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहता है मुझे जाना है, मैं कहती हूँ नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि आप क्यों मना कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है विदेश में क्या चल रहा है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है। उन्होंने कहा न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही, पहले तो आप न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करो। उन्होंने कहा मैं बाबा को बार बार बोलती हूँ बाबा ये विदेश ना जाए। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? ये तो मोह के कारण वो कह रही है ना। वो पढ़ने लिखने में अच्छा है, कोई उसको नहीं है, पर वो अपनी आगे स्टडी करने के लिए जाना चाहता है वहां पर। तो मैंने कहा कि ये तो आप मोह के कारण कह रहे हो, क्योंकि उसका भला किसमें है वो देखना। तो बाबा को क्या कहना चाहिए इस केस में? इस केस में बाबा को क्या कहना चाहिए? यस, ये नहीं कहना नहीं ये करो ये करो। ये अपने लिए भी, हमें भी कई बार पता नहीं, मैं तो ये नियम अपनाता हूं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। हम कहते हैं बाबा मुझे ना ये चीज चाहिए, ये मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन बाबा इससे कई गुना ज्यादा अच्छी चीज देना चाहता है, लेकिन हम फोर्स कई बार चाहिए मुझे। तो ये संकल्प करना जब भी हम योग में बैठे, अपने लिए या दूसरों के लिए, कि बाबा इसके लिए जो अच्छा हो इसको वो मिले। अगर इसके भाग्य में, मतलब इसके लिए अच्छा अगर है कि विदेश में जाना अच्छा है इसके लिए, तो ये जाए। और अगर इसके लिए यहां रहना अच्छा है तो यहां रहे। क्योंकि बच्चा किसका है? वो बाबा का बच्चा है। एक माँ है और बच्चा है। वो माँ का बच्चा है या बाबा का बच्चा है? माँ का नहीं है, क्या है फिर? हाँ, माँ निमित्त है, टेम्परेरी है। वो कोई भी रिलेशन हमें क्या लगता है कि ये तो जैसे परमानेंट है, टेम्परेरी रिलेशंस हैं सारे। सिर्फ इस जन्म में हमें वो रोल मिला हुआ है, एक माँ का, पिता का, भाई का, बच्चे का, टेम्परेरी रोल है ये। पता नहीं आज या कल या एक साल के बाद ये रोल हमें छोड़ना पड़े। तो इसलिए निश्चिंत, हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर, हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है। मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फरिश्ता हमें बनना है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता की पहली डेफिनेशन क्या है? पहला हल्का, दूसरा निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। और अगर हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको संभालने की, तो हमें क्या करना है? उनको अमृत ले, योग करने के बाद, बाबा से कनेक्शन जोड़ने के बाद 10 मिनट उनको वाइब्रेशंस दीजिए। कैसे देंगे वाइब्रेशंस? एक तो ये थॉट क्रिएट करेंगे, जैसे आज बाबा ने बोला, किसी को ऊंची दृष्टि से देखना ये भी सेवा है ना। उनके लिए थॉट क्रिएट करना कि बाबा की संतान है, शक्तिशाली आत्मा है, शांत है, सफलता इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये थॉट क्रिएट करना। और किसी केस में मान लीजिए बच्चा गलत आदत में, बच्चा या कोई भी हो सकता है, गलत संस्कार है उसके, गलत आदत में है, उसको मन से मैसेज देना। बहुत सिंपल मैसेज है। जैसे हम किसी को बात से समझाते हैं, जो ज्यादा मोबाइल यूज करता है फॉर एग्जांपल, या ज्यादा गुस्सा करता है, तो शब्दों से अगर हमें समझाने का मौका मिले तो हम कैसे समझाएंगे उसको कि आप शक्तिशाली आत्मा हैं, मोबाइल को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हेल्थ, जो भी बोलेंगे हम, वही मैसेज शब्दों की जगह मन से बार बार देना है, शब्दों से थोड़ा कम। क्योंकि किसी के भले के लिए चाहे हम बार बार समझाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है। सोच के देखें, हमें हमारे भले के लिए ही कोई बार बार डांटे, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? और वो भी सबके सामने डांटे, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हाँ,
कभी कोई समझाए और साथ ही साथ बीच में हमारी विशेषता भी बताए। इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। किसी की भी अगर कमी बतानी है, किसी को कुछ सिखाना है, पहले उसकी विशेषता बताइए। बाबा क्या कहते हैं, दूसरों की क्या दिखनी है हमें, कौन सा चश्मा पहनना है, विशेषताएं देखने का चश्मा पहनना है। प्लस माइनस सब में है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे सामने वाले में प्लस देखना है या माइनस देखना है। जैसे ही हम सामने वाले में प्लस देखना शुरू करते हैं, आप देखेंगे हमारी स्थिति एक तो अच्छी रहेगी, और जैसे ही हम दूसरे के अंदर नेगेटिविटी देख रहे हैं, स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, पहले तो हमारी ही स्थिति डाउन होगी। प्लस माइनस दोनों है, हर कोई अपनी यात्रा पे है, हर कोई मेहनत कर रहा है। खासकर जो बाबा के बंदे, हर कोई अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहता है। मान लो कोई गुस्सा भी कर रहा है, वो भी गुस्सा छोड़ना चाहता है, बेचारा छोड़ नहीं पा रहा है। तो दूसरों की विशेषताएं देखना, जैसे ही हम ये पुरुषार्थ करते हैं दूसरों की विशेषताएं देखने का, हमारी एनर्जी है ना, वाइब्रेशंस कहाँ आने शुरू होते हैं, ऊंची स्थिति में हम आना शुरू होते हैं। तो योग ना लगने के इस समय दो मेन कारण हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप चिंतन अगर करें, लेकिन योग ना लगने के इस समय दो मेन कारण हैं। नंबर 1 है मोबाइल। मोबाइल गलत चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल एडिक्शन बहुत डेंजरस है। और अगर उसमें वेस्ट या एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये बैटरी लो होती जाएगी। क्योंकि शुरुआत कैसे होती है, पहले साधारण, नेगेटिव नहीं देख रहे, ऐसे देख रहे हैं साधारण, वो नेगेटिव नहीं है, और वो साधारण धीरे 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 वेस्ट और धीरे धीरे नेगेटिव में कैसे जाता है पता भी नहीं लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम क्लासेस ही सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारी क्लासेस सुनना सही है या नहीं है, नहीं है। हमने 10 क्लासेस सुन ली दिन में, करेंगे क्या, करना क्या है। एक बहन आई, उन्होंने बोला मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ, योग नहीं लगता मेरा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, कहती मैं क्लासेस सुनती हूँ बहुत। मैंने कहा कितनी, कहती दिन में 7-8 क्लासेस। मैंने बोला खुद के साथ बैठा करो, कहते वो तो समय ही नहीं मिलता। कभी भी इतनी सारी क्लासेस नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो रिप्लेसमेंट नहीं है ऑफलाइन यहां आने का। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऐसा बहुत हुआ, कुछ हाथ में रेगुलर आती थी, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आदत हो गई, आराम पसंद हो गए। तो एक बहन से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं ना जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊं। मैंने पूछा आप क्यों नहीं जाते। उसने बोला देखो आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है, तो मैं सोचती हूँ 1 घंटा मेरा योग हो जाएगा घर पे। नहीं, ये माया है। ऑनलाइन लॉकडाउन के समय ठीक था, अभी अगर कोई सुननी है कभी तो मुरली सेंटर पे, मुरली मान लो आपको दोबारा भी सुननी है, वो ठीक है, वो ऑनलाइन आप सुन सकते हैं। बाबा के घर रोज आना, एक है सुनना, ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, पर बाबा के घर सम्मुख सुनना, और इस फीलिंग के साथ सुनना हमेशा कि स्वयं, कोई भी दीदी निमित्त है, भाई निमित्त है, सुना रहे हैं, स्वयं बाबा सुना रहा है, साकार में बाबा बैठा है। ये अनुभव करना है हमें मुरली सुनते हुए। आप सोच के देखिए, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं कि साकार में 1969 से पहले जैसे बाबा बैठकर सुना रहा है, आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए हम सही में साकार के सामने बैठे होंगे तो किस स्थिति में मुरली सुनेंगे। क्या जैसे अब सुनते हैं वैसे सुनेंगे, कितना नशा रहेगा। तो हमेशा मुरली सुनते हुए वो स्मृति, और वो स्मृति कब होगी, जब हम बाबा के घर में आकर बैठेंगे, है ना। तो फिर वो जो खुशी से हम सुनेंगे, और बाबा कुछ कह रहा है उसमें हम कम से कम ये तो करेंगे ही, है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना कि जो डांसिंग गर्ल होती है ना, सामने वाला अच्छे से सुनता है तो अच्छा डांस आती
है, तो बाबा भी क्या है, डांसिंग गर्ल है। तो हम जब अच्छे से सुनेंगे, जब अब हम भी जहां जाते हैं, कई जगह होता है, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं, वहां पर क्या होगा, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे जल्दी करते हैं, बस हो गया। और कोई होते हैं इतने इंटरेस्टेड, जो आंसर भी देंगे, जो ऐसे ऐसे भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है, नोट भी करेंगे, तो लगता है हाँ इनको और सारी बातें दे दें, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पॉइंट्स फिर टच होते हैं कि इनको ये पॉइंट भी देना चाहिए। जब भी बाबा के घर आकर मुरली सुने, उस खुशी से, और नोट्स, और वो नोट्स ऐसा नहीं कि नोट्स बना दिए और रख दिए, पूरा दिन भर जब समय मिले, आज बाबा ने क्या कहा, क्या है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आप क्या करिए, सिर्फ अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, आज का वरदान क्या था, या आज का स्लोगन क्या था, आज बाबा ने मेन पॉइंट क्या कहा। जैसे ही हम अपने मन से प्रश्न पूछते हैं, आप देखेंगे मन ब्लैंक हो जाएगा एकदम, कुछ भी आपके अंदर चल रहा था, इसने कहा, अपने मन को कहो ठीक है, इसने वो कहा, वरदान सुनाओ आज का। जब हम यूथ की सेवाओं में जाते थे, तो जैसे वहां 15 लोगों की टीम होती थी, तो कई बार होता था ना, कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तो सिर्फ एक बात होती थी, उनको चुप, ऐसे नहीं कि चुप हो जाओ, उनको बोलते अच्छा वरदान क्या था आज का, एकदम ब्लैंक, वो बोलना बंद। तो वेस्ट को खत्म करने की विधि, पॉजिटिव में बिजी रहना, सिर्फ सुनते नहीं रहना। सुना, मान लो आपने बात सुनी भी, 1 घंटा सुनी, उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट बैठिए कि मैंने ये सुना, करना क्या है आज, इसमें से कौन सी पॉइंट मुझे अच्छी लगी जो मुझे धारण करनी है। तो जब हम खुद के साथ बैठेंगे और लक्ष्य लेंगे कि आज मुझे ये धारण करना है, तो फिर ऑटोमेटिक हमारा पुरुषार्थ आगे होगा। और दूसरा काम जो करना है मुरली के साथ, हर दिन मुरली सुनने के बाद, जैसे आज की मुरली सुनी, आज में से कोई एक पॉइंट सुनाइए, कोई भी। हाँ, एक बाबा ने कहा समय को बर्बाद, है ना, कौन सी बातों में, दुनिया की वाहियात बातों में बाबा ने कहा बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये जैसे हमने सुना, अब इसके लिए बैठ कम से कम 2 पेज लिखना बहुत जरूरी है। विचार सागर मंथन जब हम लिखते हैं तब हमें क्लैरिटी आती है। ज्ञान सुना, जैसे हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, ये छोटी सी लाइन है, लेकिन जब इस पे हमने खुद का विचार सागर मंथन लिखा, चिंतन किया, तो हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका, और वो ज्ञान रतन जीवन में धारण होगा। और विचार सागर मंथन करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए घर में कोई पूछ रहा है, आपने भोजन की धारणा की, कोई पूछता है क्यों नहीं आप बाहर का खाते, तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ जवाब ही नहीं देते। एक बहन टीचर है वो, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब धारणा शुरू की, सब टीचर्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने बोला आप क्या करते हो, कहती कुछ नहीं, बाबा कहता चुप रहो। मैंने कहा बाबा यहाँ नहीं कहता चुप रहो, और बाबा जब कहता है ना चुप रहो, वो बाबा यहां से कहता है, यहां शांत रहना है, दुखी नहीं होना है, हर्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि यहां से चुप है और यहां हर्ट हो रहे हैं। तो यहां से शांत अंदर से, और बाहर कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक्सप्लेन करना है कि ये रीजन है। लेकिन एक्सप्लेन कब कर पाएंगे, जब विचार सागर मंथन करेंगे। इसलिए विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना, स्वयं पर निश्चय, डरना नहीं है हमें, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सामने वाले को कोई भी बात समझा सकें। तो योग ना लगने के 2 मेन कारण, नंबर 1 मोबाइल। तो मोबाइल को हमें लिमिटेड यूज करना है, कम से कम, और बीच में जब समय मिले, कई बार होता है ना, समय मिला है 1 घंटा है, चलो कुछ देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। 1 घंटा मिला है, कितने सारे अभ्यास हैं हमारे, और कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है कि जैसे 5 स्वरूप का अभ्यास करना है मान लो आपने, और कई बार ये भी डाउट हो जाता है कि हम देव स्वरूप का अभ्यास कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर हम आगे चले गए, तो फिर वो मन कर रहा। अगर आपको आधा घंटा सिर्फ देव स्वरूप का अभ्यास करना है तो वो करिए, चाहे ऐसा नहीं कि 5 खत्म ही करने हैं हमें,
जो भी अनुभव करने का मन कर रहा है, मान लीजिए फरिश्ता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, जो भी। और दूसरा, योग ना लगने का मेन कारण आज है दूसरों की कमियां देखना, दूसरों की कमियां सुनना, दूसरों की कमियां वर्णन करना, और फिर सोचेंगे जो सुनेंगे वो यहां चलेगा, और जो यहां चलेगा वो क्या होगा फिर? मान लो यहां चल रहा है, किसी की कमियां चल रही है, क्या होगा फिर? यहां से आएगा या नहीं आएगा? मुख से तो निकलेगा ही। फिर जो हम सोच रहे हैं, जैसे कई लोगों से मिलते हैं तो मिलते ही ना वो शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स की बातें। ऐसे हुआ ये सरकार, मैंने उनसे पूछता हूं, मैंने कहा ये आपको करना क्या है? यहां ये सीएम आ गया, वहां वो पीएम आ गया। कलयुग में हमें इन चीजों में, या तो आपको पॉलिटिक्स में जाना हो तो ठीक है, लेकिन क्यों चल रहा है यहां से? मुरली की बात नहीं आई, लेकिन वो क्यों आई? क्या रीजन रहा? अंदर जो चल रहा था। अगर अंदर मुरली की बात चल रही थी, ज्ञान चलता, तो फिर वो मुख से वही आता। किसी की कमी अगर अंदर है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, दुख दिया, जिससे मिलेंगे पहली बात क्या करेंगे? लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। या हेल्थ का कुछ इश्यू चल रहा है, वही चिंतन चल रहा है, तो फिर किसी से मिलेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? अभी मैं दादी गुलजार की क्लास सुन रहा था, तो माताओं की क्लास थी, तो दादी ने कहा कई माताएं आती हैं, कहती हैं मेरे गोडे बहुत दर्द है और दादी कहती ये बार बार नहीं बोलना है ना? क्या करना है? दादी ने कहा शुक्रिया करो उसका जो यहां तक क्लास में तो आ गए तुम। शुक्रिया। आज से एक प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। हर दिन 50 टाइम्स हमें एक शब्द यूज करना है। कौन सा शब्द? शुक्रिया। जो मिला है उसका शुक्रिया। सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया और फिर क्या किया? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शरीर का क्या किया? शुक्रिया किया। सुबह उठकर ये नहीं बहुत दर्द है, शुक्रिया इसका। कलयुग में इतना तो काम कर रहा है ना, शुक्रिया इसका। जितना, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जितना हम शुक्रिया करते हैं उतना हमारी हीलिंग एनर्जी शरीर को जाती। जो भी शरीर का अंग ऊपर नीचे है, शुक्रिया करें, वो हील होना शुरू हो जाएगा। और किसका शुक्रिया करेंगे? शरीर का करेंगे, बाबा का करेंगे, और किसका करेंगे जी? किसका? प्रकृति का। ठीक है, प्रकृति का शुक्रिया करेंगे। ओके, और किसका? हाँ, साधन मिले हैं उसका शुक्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसका भी करना चाहिए। ठीक है, और किसका शुक्रिया करें? परिवार नहीं आ रहा, बड़ी देर आ रहा है परिवार परिवार का शुक्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परिवार का शुक्रिया, लौकिक परिवार का भी और अलौकिक परिवार का भी। लेकिन लौकिक परिवार वाले तो बात ही नहीं मानते हैं, उनका कैसे शुक्रिया करें? मानते हैं बात? बच्चे बात मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं आज के बच्चे जो है ना बिल्कुल बात नहीं मानते, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो आप बताइए मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। क्या 100% मानते हैं? नहीं, 100% कोई बात मान भी नहीं सकता। कई बार क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। अगर सामने वाला, चाहे बच्चा है, भाई है, कोई भी है, अगर 80% हमारी बातें मान रहा है, उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया। एक लाइन मेरे साथ बोलिए, इसको लिखना है घर जाकर। सब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। नहीं, आवाज सबकी स्माइल से नहीं आ रही, ऐसा दुखी मन से कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं सब हमारे अनुसार चले, आप कह रहे हो नहीं चलेंगे। थोड़ा खुश होकर बोलिए, स्माइल करके, सब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। जिसने इस मंत्र को समझ लिया वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, और जिसने इसको नहीं समझा
हमेशा दुखी होता रहेगा। मैंने इसको कहा था टाइम पे आ जाओ, नहीं आया। नहीं आया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी हम एक जगह गए तो वहां पर जो भाई हमें लेने आना था, अमृत 4:45 बजे आना था, तो किसी कारण उन्होंने कहा, मैंने फोन किया कि हाँ मैं पहुंच रहा हूं, तो 4:45 की जगह कितने बजे आए? 5:30 बजे। अब वो 45 मिनट्स हमारी चॉइस है। हम वो 45 मिनट्स बार बार मोबाइल को देखते हुए, ये थॉट क्रिएट करते हुए, ये भी कोई बात है? या तो कम से कम हम ये तो थॉट क्रिएट कर ही लेते हैं ना कि या तो कम से कम बता दो कि इतनी लेट हो रहे हो। क्या 5 मिनट, 5 मिनट इतना। एक चॉइस हमारी ये है। इससे क्या होगा? हमारी खुशी गायब, मन डिस्टर्ब। तो मैंने एक टेक्निक अपनाई है इसमें कि जब भी कोई लेट होता है, डोंट वेट, उसकी वेट मत करिए। वो समय परमात्मा ने दिया है योग के लिए, मतलब एक सिग्नल है बाबा का कि ये जितनी देर वो नहीं आएगा, ये आपके लिए समय है कि आप योग करो। तो इसलिए योग मतलब वेट नहीं करनी या डिस्टर्ब नहीं होना है किसी चीज से। सब लोग मेरे अनुसार, हम चाहते हैं सब समय पे आए, ऐसा नहीं हो सकता। हम चाहते हैं मैं प्यार से बात कर रहा हूं, सब भी कैसे बात करें? प्यार से बात करें। मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, सब रिस्पेक्ट करें। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे को अप्रिशिएट करें, ऐसा जरूरी नहीं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। और दूसरी लाइन जो याद रखनी है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, पहला, सब लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते। दूसरा, सब कुछ मेरे अनुसार, क्या बोलेंगे? पूरा करिए, सब कुछ मेरे अनुसार होगा या नहीं होगा? सोच के बोलिए। तो संकल्प क्रिएट करते हैं वही होता है। फिर क्या बोलेंगे? सब कुछ मेरे अनुसार होगा या नहीं होगा? होगा? कंफ्यूज हो गए? किस किस को लगता है सब कुछ मेरे अनुसार होगा? ये थॉट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, नहीं, वो दोनों में से एक चूज करना है। लेकिन सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, जिसको लगता है ये थॉट क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, कम है ये, ठीक है। अगर आप ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं सब मेरे अनुसार होगा, तो आपको टेंशन, स्ट्रेस हुए बिना रह नहीं सकती। आप कुछ भी कर लीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग अलग चीज होती है ना? विशफुल थिंकिंग अलग चीज होती है। ये कौन सी है? विशफुल थिंकिंग। हम चाहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कितना भी वो थॉट क्रिएट कर लें। तो क्या बोलना है? सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, लेकिन क्या चीज मेरे अनुसार होगी? ये मुझे क्या फील करना है वो मेरे अनुसार होगा। बाहर की बातों का इफेक्ट मुझ पर नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस मेरे अनुसार होंगी, कुछ सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन दोनों में मुझे क्या रहना है? शांत। क्योंकि योगी की डेफिनेशन गीता में भी लिखी है, बाबा भी कई बार बोलते हैं, निंदा स्तुति, हार जीत, सुख दुख सब में एक समान। तो दो शब्द याद रखने हैं। कौन सा? साक्षी और खुशी। जब साक्षी होंगे तभी खुश होंगे। जब हम साक्षी नहीं होते ना, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, इसने ऐसे क्यों कहा, अब क्या होगा, सारी खुशी गायब। तो इसलिए साक्षी और खुशी। और दूसरा कौन सा शब्द यूज करना है हमें? शुक्रिया शब्द 50 टाइम्स यूज करना है। कोई हमारी थोड़ी सी हेल्प करे, आप यहां आए, अगर आप ऑटो पे आए, जो गाड़ी चला रहा है उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया। घर पे किसी ने आपके लिए थोड़ा सा, आपने कुछ काम कहा बच्चे को, उसने कर दिया,
शुक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं। आपने कुछ कहा, 10 चीजें उसने की, हमने शुक्रिया नहीं किया। 11वीं चीज कही, वो नहीं की उसने, वहां पकड़ लिया उसको। नहीं, शुक्रिया भी करिए और ये मन के अंदर बिठा लेना है कि मैंने 10 काम कहे, 10 में से उसने अगर 2 नहीं किए, इट्स ओके, उस पे उसको पकड़ना नहीं है। और कई बार क्या होता है, किसी ने 10 बातें मानी, 2 नहीं मानी या 1 भी नहीं मानी, हम कहना शुरू कर देते हैं ये तो मेरी एक भी बात नहीं मानता। ये तो हमेशा ही ऐसा करता है। 10 बार वो सही समय पे आया था, 1 बार गलत समय पे आया, लेट हो गया। ये तो हमेशा ही लेट होता है। बार बार नहीं बोलना है ये। स्वीकार भाव, साक्षी मीन्स स्वीकार, और यही आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति सिर्फ विजुअलाइजेशन या साक्षात्कार नहीं है कि हम आत्मा समझें या हमें अनुभव हो रहा है। कई बार हमें क्या लगता है, अनुभव मीन्स, कल भी एक बहन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं होता। मैंने बोला ऐसा आपको क्यों लगता है? कहती मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। दिखना अनुभव नहीं है। तो उनसे मैंने पूछा कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो क्या आप शांत रहते हैं? उन्होंने एग्जाम्पल बताया, बहुत विपरीत परिस्थिति थी और उसमें उन्होंने ज्ञान को यूज किया और शांत रहे। यही आत्मिक स्थिति है। कोई कुछ कह रहा है, गलत बोल रहा है हमें, और हम शांत हैं और हमने चेक किया कि मेरे अंदर उसके प्रति नफरत नहीं है, बल्कि उससे भी ऊंची स्थिति क्या है, आप चेक करना क्या हमारी ये स्थिति है। अगर है तो बहुत अच्छा है ना, नहीं तो हमें इंप्रूव करना है। किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं, अगेन चेकिंग सही से करनी होगी। कई बार हम कहते हैं हाँ हाँ मैं तो सबको ब्लेसिंग देता हूं, अच्छे से बैठकर चेक करना पड़ेगा। अगर दे सकते हैं दैट मीन्स हम आत्मिक स्थिति में हैं, पावरफुल स्थिति है हमारी। दूसरों को ब्लेसिंग्स देना। किसी ने हमारे साथ गलत भी किया है, फिर भी हमारे अंदर ये थॉट आना कि ये शांत स्वरूप आत्मा है ओरिजिनल में, अभी जो भी कर रही है इसको भी नहीं पता है, परेशान है, परवश है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है, शांत है बिल्कुल। तो अगर ये थॉट क्रिएट हम कर पा रहे हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स वो आत्मिक स्थिति है। अगर हम स्वीकार कर पा रहे हैं सबको, वो भी आत्मिक स्थिति है। साक्षी भाव, आत्मिक स्थिति, स्वीकार भाव। और अगर दिन भर में आत्मा के गुणों का अनुभव हो रहा है, हम शांत है, मान लीजिए 10 मिनट हम बैठे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मन कोई हलचल में नहीं है, पास्ट फ्यूचर, इसने ये किया, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। अगर 10 मिनट हम बैठे हैं, उसमें सेवा समाई हुई है, क्योंकि जिस स्थिति में हम बैठते हैं ऑटोमेटिक हमसे वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअल में कि मुझसे शांति चारों ओर फैल रही है। अगर आप शांत हैं, वो ऑटोमेटिक चारों ओर फैल ही रही है। तो दिन में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल को हमें जरूर करना है, बहुत 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 जरूरी है वो। अगर ट्रैफिक कंट्रोल हमने अच्छे से नहीं किया, कई बार होता है ना, हम काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं बस ये काम हो जाए 3-4 घंटे में, फिर आराम से बैठ के करेंगे योग। वो आराम से बैठ के होगा ही नहीं। सारा काम हुआ, हम बैठे, अब वो मन तो उधर अशांत है, हलचल में है, बैठेंगे मन एकाग्र ही नहीं होगा। तो दिन भर में, इसलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल की जो श्रीमत दी है, बीच बीच में डिटैच होने की प्रैक्टिस, बीच बीच में शांत होने की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास है जो हमें हर रोज करने हैं। अगले 1 महीने का हम पहले लक्ष्य लेते हैं। पहला, साक्षी और खुशी अच्छे से, और 1 महीना किसी की चिंता नहीं, कोई हर्ट नहीं। कोई कुछ बोले वो उसका संस्कार है, मुझे हर्ट नहीं होना है। दूसरा, शुक्रिया शब्द कितनी बार यूज करना है? 50 टाइम्स यूज करना है। और कितने पेज लिखने हैं?
कम से कम 2 पेज लिखने हैं, ठीक है। और मुरली जब भी सुनेंगे चेहरे पर कैसे सुनेंगे? अभी भी कुछ चेहरे फिर से वो हो जाते, मुरझा गए हैं थोड़े से, ऐसा क्यों? अभी माइंड में वो आ रहा जाना है, टाइम हो गया, ऐसा चलो ठीक है। अभी हम 5 मिनट्स मेडिटेट करते हैं। पूरा ध्यान खुद पर। चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, म्यूजिक प्ले कर देंगे। सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, देखें अपने प्रकाश को। मस्तक के मध्य में आत्मा चमक रही हूं। एक मिनट के लिए अपने प्रकाश को अनुभव करें, सब बातों से डिटैच। मेरा प्रकाश पूरे ब्रेन में फैल रहा है, चेहरे में, आंखों में, शोल्डर्स में, पीठ में, कमर में। देखें धीरे धीरे प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। छाती में, पेट में, हाथों में, पैरों में सफेद प्रकाश, पवित्रता का सफेद प्रकाश। मेरा एक एक रोम पवित्र हो रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। मैं डबल लाइट फरिश्ता। मेरा प्रकाश इस पूरे होल को चार्ज कर रहा है। देखें इसमें हमको कल्प वृक्ष की जड़ों के नीचे मैं फरिश्ता बाबा और मम्मा के साथ एडवांस पार्टी के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं।
प्रकाश एक एक पत्ते तक पहुंच रहा है। अब देखें अपने देव स्वरूप को। संपूर्ण निर्विकारी, डबल सिरताज, सर्व गुण संपन्न, हर्षित मुख चेहरा, चारों ओर सुख, शांति, आनंद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अशांति नहीं, विकार नहीं। आत्मा सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, देव स्वरूप। शांति। तो आप में से कौन एक महीने के लिए वो करेंगे? हाथ उठाएंगे। करेंगे सभी? चेहरा कैसा रहेगा? अभी घर पे जाएंगे, चेहरा कैसा रहेगा? हर्षित मुख रहेगा? कोई गुस्सा करेगा? चेहरा कैसे रहेगा? नहीं, कोई सामने वाला हम पे गुस्सा कर रहा है, चेहरा कैसा रहेगा? रहेगा हर्षित मुख। फिर तो वो गुस्सा करेंगे फिर वो। लेकिन डिस्टर्ब ना हो, है ना, चेहरे पर भी वो डिस्टर्बेंस ना आए। तो अब हमें एक महीना ये लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ करना है। ठीक है, थैंक यू। शांति, शुक्र। थैंक यू।